आया। वो जो लाइफ का फेज था वो बड़ा ही डीमोटिवेटिंग फेज था। 2-3 महीने बिल्कुल खाली बैठा, कोई काम नहीं। सो नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल वाइब सौरभ शुक्ला इंडियन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो ऑन डिमांड है। किसी ने मेरे से बोला था कि भाई हम आपका चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपके वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली, बट यार हम आपके बारे में कुछ जानते नहीं है। कभी कुछ अपने बारे में शेयर करिए, कुछ अपने बारे में बताइए। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे ऊपर ही बेस्ड है। मैं कोशिश करूंगा अपनी अभी तक की जर्नी को एक शॉर्ट फॉर्म में, नटशेल में आपको बताने की। दोस्तों, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, सौरभ शुक्ला है मेरा नाम। और मेरा जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कन्नौज में हुआ था। एंड मेरी स्टडीज और जो मेरा जो पूरा अपब्रिंगिंग है वो कानपुर में हुई। तो मेरे जो फादर हैं वो लॉजिस्टिक्स में थे, ट्रांसपोर्टेशन का काम था उनका। हम लोग पैन इंडिया ट्रेवल करते थे। और मैं इलाहाबाद रहा इनिशियली, और फिर उसके बाद झांसी, लखनऊ, फिर कानपुर। तो ऐसे ये मेरी पूरी जो टीनेजर थी वो ट्रैवलिंग में निकली मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा जो नाम है सौरभ, ये एक्चुअली मेरे पापा के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, संतोष अंकल। उन्होंने मेरा नाम रखा था सौरभ, वहीं से मेरा नाम पड़ा। ये एक अलग की बात है कि जब मैं YouTube वर्ल्ड में आया तो मैंने उसको मॉडिफाई कर लिया, सौरभ की जगह वाइब सौरभ कर लिया। तो ये तो मेरे नाम की जर्नी है दोस्तों। इस पूरे सिनेरियो में ना, जो टीनेजर था उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ घूमने का और काफ़ी नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ऐसा हुआ दोस्तों कि इलाहाबाद पूरा हम लोग ऑलमोस्ट 3-4 साल रहे वहाँ पे। इलाहाबाद में बहुत अच्छी जगह है मीरापुर, वहाँ हम लोग रहते थे। फिर इसके बाद वहाँ से हम झांसी, पापा का ट्रांसफ़र हुआ, झांसी पहुँचे। फिर झांसी से लखनऊ आए। तो ये जो ट्रांसफ़र का जो पीरियड होता था ना, ये बड़ा अनसर्टेन होता था। इसका कोई ये नहीं था कि कभी भी हो जाए। अब पता चला मेरा पापा ने एडमिशन कराया झांसी में स्कूल में, और सारी फीस और वो सारा चीज़ें वहाँ पे हो गया। और फिर पता चला कि अब तो ट्रांसफ़र हो गया। मिड सेशन में कई बार ऐसा हुआ कि ट्रांसफ़र हुआ। उसमें पैसे भी वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ। खैर, नेवरदलेस घूमने का तो मज़ा आता ही है दोस्तों। अब मैं इतने सारे शहरों में रह चुका हूँ बचपन में ही, तो अलग अलग सिटी का अलग अलग कल्चर सीखने को मिला, लैंग्वेज सीखने को मिले, फूडिंग हैबिट्स जानने को मिली। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर इसके बाद फाइनली हम लोग कानपुर शिफ्ट हुए। उससे पहले लखनऊ में थे, राजाजीपुरम में रहते थे, LDA कॉलोनी के पास। बहुत अच्छा शहर है। और फिर उसके बाद कानपुर में आए। फिर इसके बाद कानपुर गई होके रह गए। एक्चुअली मेरा जो गांव है दोस्तों वो कन्नौज है। तो कानपुर कन्नौज का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। फैमिली को भी लगा कि चलो वो अपने शहर में आ चुके हैं तो अब यहीं सेटल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 4th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA तक वो सारी की सारी स्टडीज़ मेरी कानपुर में ही हुई। अब उसके बाद दोस्तों जब प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत हुई तो वो बड़ी टिपिकल शुरुआत थी, जैसे हर टीनेजर के साथ होता है कि जब 18 साल का हुआ, कॉलेज में आया, तो पहली जो मेरी इनकम थी वो थी ट्यूशन की। मुझे अभी भी ध्यान है, मेरे एक रिलेटिव थे, उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया था। तो मैं 200 रुपये पर हेड चार्ज करता था ट्यूशन का। और जब पहली बार मुझे 200 रुपये मिले ना, तो वो खुशी आज तक इतनी सैलरी होने के बाद भी वो खुशी शायद नहीं मिल पाई। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर इसके बाद IIT कानपुर में भी मैंने कुछ टाइम जॉब करी। फिर इसके बाद वहाँ से दोस्तों शुरुआत हुई घर से बाहर की जर्नी की। पहली जो मेरी घर से बाहर का जो एक स्टेप था, जब मैं कानपुर छोड़ के बाहर गया जॉब के पर्पस से, वो था कोलकाता। हावड़ा में रहता था, बंगाली सीखने को मिली। मुझे कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग के कई सारे फायदे होते हैं। आज अगर कोई मेरे से कोलकाता, हावड़ा के बारे में जानना चाहे तो मैं इजीली उसको बता सकता हूँ। वहाँ पे जगह कौन कौन सी हैं, लोगों का पर्सनैलिटी कैसी है लोगों की, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या टाइमिंग है। कोलकाता की एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों। जैसे नॉर्मली आप किसी भी मेट्रो सिटी में जाएंगे, बड़ी भागदौड़ वाली लाइफ होती है, बट कोलकाता के जो लोग हैं ना वो बड़े स्टेबल हैं।
दोपहर 1-1:30 बजे सारी मार्केट बंद हो जाएगी और फिर इसके बाद आपको 4 बजे तक कोई भी मार्केट में नहीं मिलेगा और रात में 11 मैक्सिमम 11:30 बजे के बाद सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। तो कहते हैं ना बड़ी मतलब संतोषजनक लाइफ है वहाँ पे, कोई इतना भाग दौड़ नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ है कोलकाता की। फिर इसके बाद वहाँ से मूव किया हैदराबाद, देन बेंगलोर। तो दोस्तों जब मैं बेंगलोर में था उसके बाद 2014 में कुछ ऐसा हुआ अनसर्टेन कि मुझे बेंगलोर से कानपुर शिफ्ट होना पड़ा और उस चक्कर में मैंने जॉब भी छोड़ दी। 2-3 महीने के लिए वेकेंट था। अच्छा, मैंने आपको ना एक अपने वीडियो में बोला था कि जो होता है ना वो ईश्वर की मर्जी से होता है और हर चीज़ के पीछे ना कोई एक रीज़न होता है। तो जब मैं बेंगलोर से किसी अनसर्टेन रीज़न की वजह से कानपुर आया, वो जो लाइफ का फेज था वो बड़ा ही मतलब डीमोटिवेटिंग फेज था। 2-3 महीने बिल्कुल खाली बैठा, कोई काम नहीं। सो इस बीच ना मैं किसी के कांटेक्ट में आया और फार्मा का उस टाइम काफ़ी स्कोप था, तो मैं फार्मा लाइन में आया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, यहाँ से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। अभी फार्मा से पहले जो था मैं हॉस्पिटैलिटी में था, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में था। आप लोगों ने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के बारे में सुना होगा, उस इंडस्ट्री में था, जिसकी वजह से मैं पैन इंडिया घूमा। मोस्टली जितने भी मेट्रो सिटीज़ है, मैं हर मेट्रो सिटी में रह चुका हूँ, हर मेट्रो सिटी को की लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता मूविंग टू बैंगलोर इंक्लूडिंग हैदराबाद, मुंबई एंड पुणे एटसेट्रा। सो ये तो वो एक्सपीरियंस था। जब फार्मा में आया ना, अब यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। सबसे अच्छी चीज़ जो हुई वो थी मेरी शादी। तो दोस्तों यार ये कह सकते हैं कि जिस समय मैं बेरोजगार था उसी समय मेरी शादी तय हुई, और ये भी कह सकते हैं कि बस मेरी शादी तय हुई और जिस लड़की से हुई उसकी गुडविल थी, उसका एक लकी चार्म था, तो मेरी जॉब लग गई। बस दोस्तों आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पे ना मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। तो जब मैं अपनी वाइफ को लेके आया साल 2015 में 9 जनवरी को, तो सबकी लाइफ की बिगनिंग जो है ना वो थोड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली होती है, थोड़ा स्ट्रगल होता है। मेरी लाइफ में स्ट्रगल था, बट अभी की जो सिचुएशन है, अभी जो ऑरा है, जो सारी चीज़ें हैं, उसके पीछे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। और वो कहते हैं ना एक सफल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। तो मेरी सक्सेसफुल लाइफ के पीछे मेरी लेडी का हाथ नहीं है, पूरी की पूरी मेरी लेडी खड़ी हुई है। सो यूट्यूब चैनल बनाने के बाद वीडियो नहीं डाले, उसी ने ही पुश किया। इनफैक्ट अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं कैमरे के पीछे भी वही बैठी है, वही रिकॉर्ड कर रही है, और जो भी अच्छी सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका ये हाथ रहता है हर एक चीज़ में मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी रहती है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। फाइनेंशियली भी बहुत हद तक सपोर्ट करती है, हालांकि कई जगह मेरे को रोक देती है कुछ इन्वेस्ट करने से, बट वो भी शी इज़ ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल वुमेन। वो जो भी कर रही है बहुत सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में, और जहाँ भी काम करती है काफ़ी नाम कमा रही है वहाँ पे। सो रिवील नहीं कर सकता। तो ये तो मेरी वाइफ के बारे में। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसको ऑन कैमरा भी मैं ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ। सो ये थी मेरी वाइफ के बारे में। तो दोस्तों जॉब लग गई, उसके बाद से तो फिर पूरी लाइफ चेंज हो गई, शादी हो गई, और उसके बाद से लाइफ का ग्राफ जो यहाँ पे था वो बिल्कुल ऐसे एक एलिवेटर की तरह आगे बढ़ रहा है। तब से लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ हैपनिंग है। और फिर 2014 में शादी हुई नवंबर में। 2017 में ये शरारती वेदुपिग, या कह सकते हैं आप शरारती बेबी स्पाइडरमैन हमारी लाइफ में आया। तो एक तो ग्राफ ऐसे था, फिर इसके आने के बाद से ना ग्राफ ऐसे हो गया, तो और ज़्यादा हाइट पे चला गया। तो तब से लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ भगवान का आशीर्वाद है, सारी चीज़ें हैं। हम 2.5 लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी का जो सिनेरियो है वो ये है दोस्तों, मैं जॉब करता हूँ और सब कुछ बढ़िया है। उसके साथ साथ मैं बहुत समय पहले से यूट्यूब चैनल बना चुका था, बट कहते हैं ना एक लाइफ में पुश की ज़रूरत होती है, वो पुश जो है वो मिल नहीं रहा था। और क्लिक किया तो मैंने कहा चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देर है पर दुरुस्त है, और इसी उम्मीद के साथ जो है आपके साथ वीडियो शेयर करते जा रहे हैं। और इस टाइम का सिनेरियो दोस्तों बहुत अलग हो चुका है। ऑफिस का काम भी चल रहा है, यूट्यूब का काम भी चल रहा है, वाइफ भी बिजी है, तो लाइफ बहुत बिजी है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं।
सो ये थी दोस्तों मेरी अभी तक की स्टोरी, अभी तक की लाइफ की जर्नी। मेरी स्टोरी से मैं आपको 2 चीज़ें बता सकता हूँ कि ये आपके लिए टेक होम मैसेज हो सकता है कि एक तो लाइफ में ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो, कितना भी डीमोटिवेटिंग सिचुएशन हो, कभी भी अपना होप नहीं खोना चाहिए। और जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ कोई बुरा भी हुआ है, आप कहीं फेल भी हुए हैं, तो उससे आपको बिल्कुल भी मतलब डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मे भी शायद उससे बेटर रिजल्ट आने के लिए आप फेल हुए हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बोला भी था कि गाड़ी पंचर हो गई, तो कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको उस सिचुएशन में लगेगा कि आपके साथ ये क्या हो गया, लेकिन फ्यूचर में उससे ज़्यादा बेटर होगा आपके साथ, ऐसा आप उम्मीद रखिए और इसी पॉजिटिविटी सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़िए। दूसरी एक और चीज़, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनको शादी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। शादी कोई बहुत आपकी लाइफ चेंज करती है, बिल्कुल चेंजेस आते हैं लाइफ में। आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है, आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में जितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, आप उतनी ही जल्दी एक मैच्योर पर्सन बन के उभरेंगे और अपनी लाइफ को एक सुटेबल तरीके से जिएंगे। तो मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए भी मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ आप सबके लाइफ पार्टनर ऐसे ही अच्छे मिले। ये तो नहीं कह सकता कि जैसे मेरी है वैसे आपको मिले, जो भी मिले अच्छा मिले। सो ये 2 टेक होम मैसेजेस थे। बी पॉजिटिव इन लाइफ, नेवर क्विट, और अपना होप कभी मत छोड़िए और हमेशा खुश रहिए। तो आज के वीडियो को इसी होप के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सौरभ शुक्ला इज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज आज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।